अनियमितताएं। अनियमितता क्या होती है बेटा? गड़बड़ी। गड़बड़ी कैसे होती है? जैसे आपने पढ़ा है कि हमारी कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है मेल में और फीमेल में तो उससे गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स कहलाते हैं स्पर्म और ओवम। मेल में बनते हैं स्पर्म और फीमेल में बनते हैं ओवम। तो उनमें इन क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी हो जाती है। ये एक कोशिका बनी, ये एक कोशिका बनी, इनमें भी 23 गए, इसमें भी 23 गए। ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है उन्हें हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। इन्हें स्मॉल एन से भी लिखा जाता है। और ये वाली कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी है उन्हें 2n या डिप्लॉइड सेल कहा जाता है, द्विगुणित। और ये कहलाती है अगुणित। स्पर्म और ओवम अगुणित होते हैं। एक ओवम और एक स्पर्म आपस में फ्यूजन कर जाते हैं। 23 क्रोमोसोम इसमें है, 23 क्रोमोसोम इसमें है। दोनों के मिलने से एक कोशिका बन जाती है जिसे कहा जाता है जाइगोट। और ये डिप्लॉइड सेल होती है। जाइगोट में क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी हो जाती है? फिर से 46 हो जाती है। और इसी जाइगोट से फिर एक नए लिविंग की, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो जीवन की सबसे आरंभिक कोशिका जो होती है वो जाइगोट होती है। ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। यानी 23 क्रोमोसोम स्पर्म द्वारा पिता से, 23 क्रोमोसोम ओवम द्वारा माता से संतान में पहुंचते हैं। लेकिन हजारों में, लाखों में कभी एक ना एक बार गड़बड़ी हो जाती है। यानी ये क्रोमोसोम्स की जो संख्या है ये गड़बड़ हो जाती है। जिस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है उसकी मेटाफेज अवस्था में सारे के सारे क्रोमोसोम कोशिका के मध्य में बने हुए इक्वेटर नामक स्थान पर आ जाते हैं। ऐसे धागों के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। और इस इक्वेटर पर आकर सभी क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम है तो 46 के 46 यहां बीच में ऐसे आ जाना है। ये बीच में आ गए, ये मेटाफेज स्टेज कहलाती है। और इससे अगली जब अवस्था आती है एनाफेज स्टेज, तो ये जो धागे हैं स्पिंडल फाइबर्स एक प्रतिकर्षण बल द्वारा खींचने लगते हैं। आधे इधर खींचते हैं, आधे क्रोमोसोम संख्या में इधर चले जाते हैं और आधे इधर चले जाते हैं। यानी कुल नंबर यहाँ क्रोमोसोम की कितनी थी? 46। तो 23 इस साइड चले जाते हैं, 23 इस साइड चले जाते हैं। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं वही मेल में बनती हैं तो उन्हें स्पर्म कहते हैं, और वही फीमेल में बनती हैं तो उन्हें ओवम कहते हैं। हजारों में एक ना एक बार ऐसा हो सकता है कि इधर 22 चले जाए और इधर 24 आ जाए। यह क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी हो गई। इसी को बच्चों क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या गुणसूत्रीय अनियमितताएं कहते हैं। और इसे ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। देखेंगे वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक कहलाता है यूप्लॉइडी और एक को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। दो प्रकार है। पहला यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है? इस प्रकार की गुणसूत्रीय अनियमितता में क्रोमोसोम के एक सेट में वृद्धि हो जाती है। एक सेट कितने का होता है? 23 क्रोमोसोम्स का। यानी जायगोट में 23 क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। ऐसा हुआ
एक ओवम है, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 23। इससे एक स्पर्म आकर फ्यूजन करता है, उसमें कितने हैं? 23। और इसी समय पर एक और स्पर्म आकर इससे फ्यूजन कर रहा है 23 उसमें, तो अब जो जायगोट बनेगा उसमें कितने हो गए? 69। ये संख्या n, ये संख्या n, ये संख्या n, जायगोट कितना हो गया? 3n। इसे कहते हैं ट्रिप्लॉइड। ऐसी दशा ट्रिप्लॉइडी कहलाती है। अगर 4 हो गए तो टेट्राप्लॉइडी, 5 हो गए पेंटाप्लॉइडी। इसी को पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है। पॉलीप्लॉइडी यानी क्रोमोसोम की संख्या में एक सेट में वृद्धि हो गई। ऐसा भी होता है कि अभी ओवम बनने की अवस्था है, यानी ये सेल 2 सेल में अभी बंटने जा रही है, 23 दोनों तरफ होने वाले हैं, 2 ओवम बनने वाले हैं। इससे पहले ही एक स्पर्म इसमें आके फ्यूजन कर गया, तो इसमें भी कितने हो गए? वही 69। ये भी त्रिपुटित हो गया, 3n हो गया। ऐसे जायगोट से जो संतानें जन्म लेती हैं विकृत प्रकार की होती हैं और जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा एनिमल्स में बहुत कम पाया जाता है और ये यूप्लॉइडी की दशा प्लांट्स में अधिक होती है, एनिमल्स में ये बहुत कम होती है। दूसरी अवस्था देखेंगे, दूसरी अवस्था है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम के सेट में वृद्धि नहीं होती, केवल किसी भी एक पेयर में क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरी दशा है एन्यूप्लॉइडी। अब जानते हैं क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। जैसे ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ऐसे जैसे कितने होंगे? 23 पेयर्स, 1 2 3 4 ऐसे जैसे। इनमें से किसी भी पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। जैसे कोई यहां पेयर आया, उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो गए, ये बढ़ गया, तो यहां संख्या भी बढ़ जाएगी, 46 + 1 हो जाएगी, कितने हो गए? 47 हो जाएगा, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। अगर एक क्रोमोसोम किसी भी पेयर में बढ़ता है तो इसे हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेयर में एक क्रोमोसोम घट जाए, यानी कोई सा एक पेयर है ये और दूसरा वाला है ये, बस ये एक ही रह गया, इसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी बढ़ने को हाइपरप्लॉइडी, घटने को हाइपोप्लॉइडी। अगर एक होता है तो इसके लिए व्यक्ति मोनोसोमिक कहलाता है। मोनोसोमिक, एक पेयर में एक क्रोमोसोम है तो उस पेयर के लिए व्यक्ति मोनोसोमिक कहलाएगा। और एक पेयर में 3 क्रोमोसोम है, एक बढ़ा हुआ है, तो उस पेयर के लिए व्यक्ति ट्राइसोमिक कहलाता है। अगर इस टाइप की दशा होती है कि किसी भी पेयर में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स में से किसी भी पेयर में यदि एक क्रोमोसोम कम हो जाए या एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो ऐसी दशा एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। और एन्यूप्लॉइडी
जाने पर, यानी ऐसा हो जाने पर संतानें जो उत्पन्न होती हैं उनमें कई प्रकार के दोष हो जाते हैं और वह दोष सिंड्रोम कहलाते हैं और ये सिंड्रोम ठीक नहीं होते। उससे होने वाला जो दोष है वो कहलाता है सिंड्रोम। अब ये जो एनिमलाइटिस की प्रोसेस है, क्रोमोसोम दो तरह के, एक ऑटोसोम और एक है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। यानी सेक्स क्रोमोसोम मेल में है XY, फीमेल में है XX। अब इनमें एक कम हो जाए या एक बढ़ जाए तो दोष हो जाएंगे और बचे हुए जो 22 पेयर हैं उन 22 पेयर में से किसी भी पेयर में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए तो उसके कारण भी कई प्रकार के दोष होते हैं और ये सभी दोष कहलाते हैं सिंड्रोम। हम देखेंगे कि कौन कौन से सिंड्रोम मनुष्य में पाए जाते हैं। पहला देखेंगे, पहला कहलाता है टर्नर सिंड्रोम। पहला दोष है टर्नर सिंड्रोम। इस वाले दोष में क्या होता है कि व्यक्ति में ऑटोसोम्स की संख्या 22 पेयर्स होती है। ऑटोसोम पूरे हैं 22 पेयर्स, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम केवल एक होता है, वो भी X। और पूरा करने के लिए जोड़ा से हमें 0 ले लेते हैं तो कुल क्रोमोसोम 22 पेयर्स ऑटोसोम प्लस X 0 होते हैं। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या में 2n-1 हो गया, एक क्रोमोसोम की कमी हो गई और क्रोमोसोम हो गए 45। X क्रोमोसोम एक कम है, बेटा यहां पर दूसरा X होता तो संतान क्या बनती, फीमेल, और Y होता सब जानते हैं मेल, लेकिन एक कम है। X क्रोमोसोम के कारण इन संतानों में कुछ कुछ लक्षण फीमेल के आते हैं, लेकिन इनमें फीमेल के जो पूरे अंग हैं वो ठीक तरह से विकसित नहीं होते। इनके प्रजनन अंग शिशुओं के समान अविकसित रह जाते हैं। इनॉस इन्हें कहा जाता है। इन्हें ही सामान्यता किन्नर भी कहते हैं। फीमेल संतानें होती हैं लेकिन पूरी तरह से फीमेल नहीं होते। इनमें फीमेल के पूरे लक्षण विकसित नहीं होते, इनके ब्रेस्ट का विकास भी नहीं होता, प्रजनन अंग भी इनके शिशुओं के समान ही रह जाते। 5000 बच्चों में से एक इस प्रकार का जन्म लेता है। 5000 बच्चों में से एक किन्नर टाइप का होता है और ये प्रजनन के रूप में स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल का मतलब है नपुंसक। इनसे भी आगे संतानें उत्पन्न नहीं होती। तो 5000 बच्चों में एक जो है वो इनॉस टाइप का पैदा होता है और इसका कारण क्या है, सेक्स क्रोमोसोम कितने हुए, एक हुआ, X 0। यहां पर जैसे हम बता रहे थे कि 2 क्रोमोसोम बने, 2 तरह के क्रोमोसोम बने। ऑटोसोम इसमें गए
22 ऑटोसोम इसमें गए, दोनों में 22 अब सेक्स क्रोमोसोम एक इसमें जाता, एक इसमें जाता, इसमें ना गया कुछ भी, 0, इसमें चला गया X और Y दोनों। अब इस वाले से एक ओवम का फ्यूजन हो गया, ओवम में 22 ऑटोसोम थे और X था, ये दोनों मिल गए, अब कितने हो गए भाई, ये वाले क्रोमोसोम इसमें आ गए, 22 जोड़े हो गए और X 0 इसे आ गया और इस तरह से संतान में ये होता है। अगर ओवम में है, अगर यहाँ ओवम बनना है तो ओवम में भी ऐसे होगा कि एक ओवम में X गया, दूसरा भी गया, एक ओवम में कुछ ना गया, 0। अगर इससे इस पर फ्यूजन करेगा X वाला तो क्या हो गया, X 0, ये भी नो छो। दूसरे वाली स्थिति देखें, ये वाला इसका जिसमें X Y दोनों है, ये अगर किसी ओवम से फ्यूजन करता है, ओवम में X, संतान में कितने हो जाएंगे, X X Y, ऑटोसोम तो पूरे हैं, X X के कारण संतान बनेगी फीमेल और उसमें Y के कारण संतान में मेल के लक्षण भी आएंगे। एक ही संतान में मेल और फीमेल दोनों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये संतानें अगर मेल होती हैं तो उनमें स्पर्म का विकास नहीं होता, स्पर्म नहीं बनते, देखने में मेल लगते हैं लेकिन उनकी आधी हरकतें फीमेल जैसी होती है। क्लाइनफेल्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। ये दूसरे प्रकार का सिंड्रोम कहलाता है, इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 700 बच्चों में से एक इस प्रकार का पैदा होता है। ये भी स्ट्राइल होते हैं, इनसे भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। इनमें कुछ में ऐसा होता है कि ऑपरेशन द्वारा उनका सेक्स भी चेंज किया जा सकता है। ये दो तरह के सिंड्रोम हुए, सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने के कारण। आगे देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम X X Y तो है ही, इसके अलावा ये X X X Y या X X X X X Y ये भी हो सकते हैं। अब आता है सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। सुपर मेल एंड सुपर फीमेल संतान में अगर सेक्स क्रोमोसोम X Y जाते हैं तो संतान क्या होती है, मेल। और संतान में सेक्स क्रोमोसोम X X जाते हैं तो संतान होती है फीमेल। किसी कारण से अगर संतान में सेक्स क्रोमोसोम X Y Y हो जाए, X Y के कारण संतान बनेगी मेल, एक और एक्स्ट्रा Y है और मेल में भी मेल, इन्हें कहते हैं सुपर मेल। सुपर मेल ये संतान है हाइट में लंबी, शरीर से मजबूत, क्रोधी, हिंसक, सेक्सुअल प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन बुद्धि इनमें कम होती है। इनका IQ 25 से
70 तक 70 तक का होता है मंदबुद्धि के होते। अगर संतान में सेक्स क्रोमोसोम एक्स ट्रिपल एक्स हो जाए, एक्स के कारण संतान बनेगी फीमेल और एक और एक्स और फीमेल, ये हो गई सुपर फीमेल। ये संतानें भी ऐसी हाइट में लंबी, शरीर से मजबूत, ये भी हिंसक, क्रोधी, अपराधी किस्म की होती हैं। IQ लेवल इनका भी कम होता है। आपने देखा होगा WWE की कुश्ती होती है, जो ऐसे उसमें लड़ते हैं पहलवान, वो मेल नहीं होते, वो सुपर मेल है। उसी टाइप की संतानें ये होती हैं, सुपर मेल और सुपर फीमेल। आगे देखते हैं। तीसरे प्रकार का सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम। लेगन डाउन ने इस प्रकार के दोष का पता लगाया। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति में सेक्स क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, जैसे ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ऐसे कितने होंगे? 23 पेयर्स। जो 21 पेयर 21वीं जोड़ी के ऑटोसोम होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है 21st ऑटोसोम में। इक्कीसवीं जोड़ी के ऑटोसोम 2 की जगह 3 होते हैं। बाकी सेक्स क्रोमोसोम वगैरह सब सही होते हैं। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई 2n प्लस 1। 2n बराबर कितने? 46 प्लस 1, कुल क्रोमोसोम हो गए 47। जब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 21वीं जोड़ी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो इस दोष को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति में हाइट कम होती है, अंगुलियां जो होती है उसकी थोड़ी चूंटदार होती है, पैर की पहली और दूसरी उंगली के बीच कुछ ज्यादा स्थान होता है, उनका सर जो होता है वो गोल सा होता है, इनमें भी बुद्धि कम होती है, और इनकी जो पलकें हैं वो थोड़ी फोल्डेड होती है। आईलिड जो है फोल्डेड होती है। मंगोलिया देश के लोगों के ये एक पहचान होती है कि उनकी पलकें थोड़ी सूजी हुई सी या थोड़ी उभरी हुई सी दिखाई देती है। इसलिए इस दोष को मंगोलियन आइडियोसी भी कहा जाता है। मंगोलियन आइडियोसी, मंगोलियन जड़ता, या मंगोलियन बेवकूफी भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का विकास इनका भी थोड़ा कम होता है। अब देखते हैं आगे। इनके अलावा कुछ और सिंड्रोम भी पाए जाते हैं। ये 3 जो हैं ये मेन सिंड्रोम है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। और भी कुछ सिंड्रोम होते हैं, जैसे एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में 18th पेयर ये जो ऑटोसोम होते हैं, इनमें ट्राइसोमी होती है, यानी वहां पर वही 3 क्रोमोसोम होते हैं 18वीं जोड़ी में। ऐसे शिशुओं का विकास ठीक प्रकार से नहीं होता और जन्म के 6 महीने
या 1 वर्ष के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका भ्रूणीय विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अगला है पटाउस सिंड्रोम। पटाउस सिंड्रोम में 13 पेयर के जो क्रोमोसोम हैं उनमें 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं 13वीं जोड़ी में। ऐसी संतानों में अपर लिंब जो होता है उसमें एक क्लिफ्ट होती है, दरार होती है, ऊपरी होठ चिरा हुआ होता है। ऑपरेशन द्वारा इन्हें बाद में ठीक किया जा सकता है। फिर एक आता है क्री ड्यूचेट सिंड्रोम। क्री ड्यूचेट सिंड्रोम, इस प्रकार के सिंड्रोम में क्या होता है, जो 5वीं जोड़ी के 5th पेयर के ऑटोसोम हैं उनमें से एक क्रोमोसोम की एक भुजा कुछ टूट जाती है। जैसे ये एक है और ये दूसरा है, ये टूट गया। ये 5वीं पेयर है। 5th पेयर क्रोमोसोम में से दोनों में से एक क्रोमोसोम की एक भुजा कुछ टूटी हुई होती। ऐसे शिशुओं में दोनों आइस के बीच की दूरी अधिक होती है। आइस के बीच की दूरी अधिक होती है और ये शिशु रोते समय बिल्ली के समान मियाऊ मियाऊ करके रोते हैं, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। कैट क्राई सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है। तो यह है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, गुणसूत्रों की होने वाली अनियमितता। इसी में की जाती है बेटा बार बॉडीज। बार बॉडीज न्यूक्लियस में पाई जाने वाली एक डार्क कलर की संरचनाएं होती हैं। कैट में स्किन और जो बक्कल कैविटी होती है वहां की मेम्ब्रेन में बार और बैक्टीरियम नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि उनमें जो सेल है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक में एक डार्क कलर की संरचना स्टेन करने पर, रंगने पर दिखाई देती है। ये क्रोमेटिन है और ये डार्क संरचना जो है इसी को उन्होंने अपने नाम पर ही बार बॉडीज नाम दिया। ये बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम के मॉडिफिकेशन से बनती है। एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं तो एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो इसमें बदल जाता है, एक इधर रह जाता। ये बार बॉडी केवल फीमेल में पाई जाती है, रंगने पर डार्क कलर का स्टेन देती है और इससे ये पहचान
स्किन को देखकर कि संतान मेल है या फीमेल है। मनुष्य में एमिनो साइंटिस्ट द्वारा पता लगाते हैं और बिल्ली में से पता लगा लेते हैं। बर्ड बॉडीज